हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हो एक CBS करके एक VPS आता है। मतलब CBS मतलब कोड सैंडबॉक्स का VPS कैसे कर सकते हो। तो भाई उसके लिए भी बताओ, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कोड सैंडबॉक्स का VPS कैसे कर सकते हो, ठीक है। और भाई मैं उस पर पैनल इंस्टॉल के लिए भी यहाँ ऑलरेडी मैं बहुत कनेक्ट कमांड बना के रखा हूँ। तो आप लोग वो चीज़, और मैं देख रहा हूँ IDX पे जिन लोग को गिटहब पे बनाना है उन लोग को प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोग को बताने वाला हूँ कि आप कैसे बना सकते हो IDX VPS गिटहब पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को YT पैनल, जैसे कि उस दिन मैं YT पैनल में आ जाता हूँ बिकॉज मैंने YT पैनल में ऑलमोस्ट बहुत कुछ, मैं हर बार YT पैनल में बनाता हूँ। तो एक नया वर्क स्पेस, मैं ये पुराना वाला डिलीट कर दूंगा, मैं जिस पे पैनल बनाना सिखाया था क्योंकि वो अच्छे से नहीं चला था। मैंने मतलब जिस पे मैंने विंग्स बनाया था, ठीक है। तो अगर आप लोग को निब्यूला थीम चाहिए वो भी फ्री में, तो मेरे को बस खाली 10 इनवाइट्स करो और भाई टिकट क्रिएट करो, तो मैं आपको निब्यूला थीम की ब्लूप्रिंट दे दूंगा, वो भी फ्री में, ठीक है। तो जैसे कि आपका गिटहब जब भी लोड हो जाए तब आपको मेरे डिस्कॉर्ड पे आना है और ये जो कमांड है इसको बस कॉपी कर देना, ठीक है। इसको ये गिटहब के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको उधर नहीं है। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया, अलाउ कर देना और एंटर करना है, ठीक है। फिर आपको कुछ ऐसे पूछेगा, मतलब LP कोड, जैसे कि मेरा कोड है तो LP कोड पूछेगा और यहाँ पे पूछेगा गूगल IDX रियल VPS, तो बस वो दबा के 2 दबा के एंटर करना। तो फिर आपको ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, VPS 1 2 3 नो सेट डायरेक्ट फाउंड। तो इसको क्लियर करना। फिर आपको जो मैंने मतलब जो आपको आना है मेरे जो मैं VPS 1 2 3 जिसकी लिंक मैंने यहाँ दी है, ठीक है। IDX VPS में वो इसकी 1 2 3 की जो लिंक दी है वो उस पर आना है, ठीक है। जैसे आप इस पे आओगे तो आपको कोड पे क्लिक करना है, लोकल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखेगा HTTP VPS गेट, तो ऐसे यहाँ पे इसमें आना है और इसको कॉपी करना है और यहाँ पे ये पेस्ट करना है। तो जैसे कि ऐसे पेस्ट करोगे तो समथिंग ऐसे कुछ होएगा, क्लोनिंग इनटू VPS 1 2 3, और बाद में अगर कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिव टू सेट डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव लर्न अबाउट डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव, अगर आपको कुछ ऐसा आ जाता है तो इसको क्लियर कर लेना। और अगर ऐसा आ जाता है ना तो इसको भी डिलीट कर देना। तो आपको आप क्या करना है, आपको ये देव जो भाई जिष्णु यहाँ पे क्लिक करना है और अगर ठीक है, फॉग फ्रॉम जिष्णु, ये इस पे क्लिक करना है VPS 1 2 3 पे। फिर यहाँ कोड पे क्लिक करना है, यहाँ इस पे आना है और इसको कॉपी करना है। और मैं भाई इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ जिष्णु द गेमर को, जिसने मुझको हेल्प किया है इसके लिए। तो क्लोनिंग इनटू VPS, और बाद में आपका कुछ ऐसा एरर नहीं आएगा और अपना इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी आपको CLR क्लियर कर लेना। और अभी आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ IDX जो नीव जो भी है डिलीट देव डॉट नेक्स्ट ऐसा कुछ जो है ना, ये ऐसा कुछ ऐसा लोड हो रहा है यहाँ। तो भाई बस यही आपको वापस एक बार बस ये भी पूरा कॉपी वाला जो सिस्टम है, फिर मेरा वो कमांड जो मैंने दिया था ना वो पेस्ट करना, ठीक है। वो जो कमांड मैंने दिया था मेरा ये वाला, हाँ बस ये वाला पेस्ट करो और फिर चेक कर लो कि आपका जो भी नहीं आ रहा है देव डॉट की लाइन 39 ऐसा। अगर आपका अगर कुछ ऐसा आ रहा है ना, देखो तो क्यों आ रहा है पता है, जैसे कि आप मेरा जो हाँ गाइस अब समझा दो भाई। देखो सबसे पहले आपको मेरा ये जो कमांड है ना इसको कॉपी करना है, अच्छे से पेस्ट करना है और फिर है ना आपको ये गूगल IDX VPS नहीं करना है, गिटहब रियल VPS करना है, ठीक है। तो जैसे वो करोगे तो ऐसे जिसने लिखा हुआ है, नोबिता लिखा हुआ है, होपिंग बॉय लिखा हुआ है, जिन लोग ने हेल्प की है, ठीक है। और मेरा भी है इसमें पर मैंने नाम नहीं डाला, ठीक है। ऐसे अगर कुछ आएगा तो इसको VPS वाले को डिलीट कर दूंगा मैं। और फिर ऐसा आपको लोकल Debian 12 लेटेस्ट लोकल, ठीक है। फिर ऐसा कुछ आएगा, इसको कट कर देता हूँ मैं, ऐसा कुछ आएगा। और पैनल कैसे इंस्टॉल करते हो उसका भी आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो है ना बाद में आपको 24/7 कैसे करना है, तो ये मेड बाय लाइटिंग प्लेस है ना उस पर आना है। यहाँ 24 कोड दिखेगा, बस ये कोड अगर आप एक बार कॉपी करना, यहाँ आओ, न्यू टर्मिनल ओपन करो और इसको बस पेस्ट करके एंटर कर दो।
जैसे ही आप इधर लाइटनिंग प्लेस मेरा ब्रांडिंग आएगा, फिर ऐसे कुछ एडिटेड, क्रिएट, एडिट, डिलीटेड, तो ये कम से कम आपका ना ये चलता रहेगा। तो उसको लगेगा कि हाँ भाई चालू है, इसलिए वो बंद ही नहीं करेगा। ठीक है। और जैसे कि देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे कि क्यों ऐसा मेरे को क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं गिटहब पे जाऊँ, github.com पे जाऊँ, तो जो ये पैनल दिख रहा है, पैनल, इस पे मैंने ऑलरेडी एक बार है ना वो कमांड, पैनल पे नहीं, मैंने ये जो है ना ड्रीम होस्ट पैनल, इस पे ऑलरेडी वो एक बार वो कमांड चला के रखा है। जैसे कि ये देखो, जिसमें मैं यहाँ हूँ, तो जैसे कि यहाँ वीएम डेटा लिखा हुआ है ना, वैसे ही यहाँ भी एक वीएम डेटा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ भी एक वीएम डेटा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और मैं इसको ओ डी कोड ऐसे एमडी सैंड बॉक्स पे भी दिखा देता हूँ। कोड सैंड बॉक्स पे 24/7 होगा। ठीक है, मैं ट्राई साइन इन कर लेता हूँ फटाफट। साइन इन करना इसको भी फटाफट, साइन इन गूगल मेरा आता, जैसे कि मेरा ऑलमोस्ट ऑटो होगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बनाया था। क्योंकि आपको भी ये पैनल 2 मैंने बताया था कि पैनल कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, डॉकर पे क्लिक करना है, और इसको दे देता हूँ VPS, और इसको प्राइवेट है तो मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग इसको फॉर्क भी कर सकते हो, और अभी के लिए मैं इसको, जो मेरे को बहुत कम ही चाहिए क्योंकि मैं उतना यूज़ नहीं, आपको माइक्रो चाहिए तो माइक्रो ले सकते हो। 30 GB 8 GB रैम और 4 GB 4 CPU कोर का क्रिएट कर लेना। तो गाइस जैसे कि यहाँ आपका ऐसे कुछ आ रहा है एरर, तो ये एरर क्यों आ रहा है वो बता रहा था मैं आपको। तो जो जैसे कि मैंने वो बताया ना, ये सिस्टमेटिकल जो मैंने पैनल ड्रीम हॉस्ट पे बनाया था, ड्रीम हॉस्ट पैनल पे, और ये मैंने वाईटी पैनल पे बनाया। तो ड्रीम हॉस्ट पैनल पे जो ये वीएम डेटा है ना ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ एक बार, उसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो अगर मैं ये वीएम डेटा मतलब बैक जाऊँ, और अगर ये यहाँ मैंने जो ड्रीम हाउस पैनल पे बनाया था, अगर उसको मैं डिलीट कर दूँ, और अब इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि उसको मेरे को कुछ काम नहीं है, तो अभी वापस वही सेम वाला कमांड, ये वाला नहीं, आपको वाला डालना है, ये वाला क्या, मेरा पैनल IDX VPS वाला कमांड डालूंगा, तो ऐसा कुछ आएगा। फिर आपको 1 दबा के एंटर करना है, जैसे कि जिष्णु, नोबिता, होपिंग बॉयज, और ऐसे कुछ आएगा। फिर आपका अगर ऐसे फिर भी ऐसे ही आ रहा है ना, तो इसको क्लियर कर लो, बिकॉज CLR क्लियर, और वापस है ना इसको भी कट कर दो। ठीक है, अगर आपका गिटहब पे नहीं हो रहा है और गिटहब 24/7 नहीं करता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले कोड सैंडबॉक्स पे आना है। इसको ऊपर ऐसे लोड होने के बाद ऐसे कुछ आपको ऊपर लोड करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ आना है, और फिर 24/7 कोड पहले कॉपी का पेस्ट कर देना। ठीक है, अलाउ पूछेगा, अलाउ करके एंटर कर देना। ठीक है, तो पहले आपको कोड पेस्ट करना है, वापस एक प्लस पे क्लिक करना, फिर यहाँ आके आपको ना यहाँ पेट्रोक्टियल नहीं, मेक VPS दिखेगा IDX का। ठीक है, तो IDX वाला VPS भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये वाला भी कर सकते हो। कौन सा है, CBS VPS, जो अभी मैं उसको भी परमिशन से हटा रहा हूँ। ठीक है, IDX VPS कर सकते हो, CBS VPS भी कर सकते हो, VPS 3 जल्द आ रहा है। ठीक है, तो IDX VPS में क्या करना है, CBS VPS क्या है, ठीक है, CBS VPS भी वही है, बस अब यहाँ मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, और यहाँ ये पेस्ट करके एंटर कर दूँगा। ठीक है, CBS से, अरे हाँ मैंने अच्छे से नहीं डाला, इसको कट करके ये डालना, मैंने वहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया था दूसरा, बाद में ऐसा कुछ होगा। ये बहुत इजी पीजी VPS होगा। जैसे कि अब मैं यहाँ 1 दबाता हूँ, ये कौन सा है, ये IDX VPS वाला है, और ये वाला है, ये CBS VPS है, जो मैं एक साइड पे CBS VPS इंस्टॉल करके बता रहा हूँ, और एक साइड पे ये IDX वाला VPS इंस्टॉल करके बता रहा हूँ। अब यहाँ आके आपको क्या सर्च करना है, यहाँ आके आपको सर्च करना है ये अप TIME टाइम, अप टाइम सर्च करना है, तो अप टाइम रोबोट करके एक लिंक आएगा, तो ये लिंक भी मैं पेस्ट कर दूंगा। अप टाइम रोबोट वाली लिंक का है, जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ अनाउंस, यहाँ डाल देता हूँ मैं CBS VPS में डाल रहा हूँ, बिकॉज ये CBS VPS के लिए ही जरूरी है। जनरल चैट में जहाँ आ रहा है गाइस,
हाउ टू फिक्स दिस एरर कि वाई मिसिंग डिपेंडेंसीज ट्यूनिंग क्लाउड हॉल्स और भाई रुक जाओ आई वेट। ठीक है, ये फिक्स करता हूँ मैं। उसके बाद में रजिस्टर फॉर फ्री करना है जो भी कुछ। अब मेरा तो रजिस्टर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो मेरा तो जगदीश और पासवर्ड मेरे को याद नहीं है, तो मैं फॉरवर्ड पासवर्ड करता हूँ। बैक टू लॉगिन क्रिएट एंड फ्री अकाउंट, तो जीमेल डाल देना जैसे मैं एल जैसे कि यहाँ मैंने ऑलरेडी क्रिएटेड यही जो अप टाइम साइट जो भी साइट है वो साइट मैं यहाँ वापस अलग से लॉगिन करने नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो ये देखो वो जो CBS VPS का जो कमांड है ना, CBS VPS 24/7 24 VPS, बस वही वाला आपको पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप वो पेस्ट करोगे और ये VM डेटा वाला डिलीट कर देना, वो कुछ काम का नहीं है। तो भाई मैं बोल देता हूँ IDX VPS के लिए ही है। अब मैं इसको क्लियर कर दूँ ना, तो वापस नियो FETC नियो फेच लिखूँगा तो आपको ऐसा आ जाएगा। जैसे कि अभी मेरे पास 4 GB रैम है, 4 GB रैम है, 2 GB कोर है। ठीक है, GS कोड में GSL है। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, जैसे कि ये रूट है, पूरा रूट है, रूट ऐसे ऐसे HSD। ठीक है, और इसका टाइम भी बन रहा है, देखिए कि ये 10 है। तो अगर मैं वापस नियो फिक्स डालूंगा ना तो ये 10 हो गया। अभी रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, अभी 10 था, याद रखना। ठीक है, 10 है। और जैसे ही आप ये कमांड डालोगे नहीं यहाँ, वो 24/7 नहीं होगा। आपको अपने जहाँ पे भी गूगल पे जाना हो, जैसे कि मेरा गूगल पे लॉगिन है, तो गूगल पे जाऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा अप टाइम लिखूँगा, तो यहाँ पे वो सेम वेबसाइट पे जाऊँगा वापस। रजिस्टर फॉर फ्री पे लिखूँगा, ऑलरेडी मेरा रजिस्टर्ड है, तो मैं ऑलरेडी हैव अकाउंट और मेरा ऑटो आएगा रिमेंबर मी फॉर 30 डेज और लॉगिन कर लूँगा। जैसे कि आप ऐसे ही लॉगिन होगा। ठीक है, तो ये जो है ना कोड सैंडबॉक्स देव ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आपका कुछ नहीं आएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ, पहले डिलीट कर देता हूँ। पहले आपका ऐसा डैशबोर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ न्यू पे क्लिक करना है और फिर ये जो HTTPS है ना, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपका जो HTTPS ना, उसमें कौन सा लिंक डालना है आपको, ये कोड सैंडबॉक्स वाला जो इसके ये अंदर वाला लिंक डालना, वो डैशबोर्ड वाला मत डालना। ठीक है, ये वाला लिंक कॉपी करना है, यहाँ के पेस्ट करना है। तो भाई इसको पूरा एक बार अच्छे से देख लेना पेस्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, और फिर ऐसे कुछ आप 5 मिनट अप टाइम, अगर आप इसको पे करते हो तो भाई 24 आवर्स में भी अप टाइम कर सकते हैं। अगर कम करना चाहते हो 30 सेकंड में अप टाइम चेक करना चाहते हो, तो भाई उसको कम करने के लिए अपग्रेड नाउ करना पड़ेगा। तो क्रिएट मॉनिटर कर लेना, 5 मिनट में एक बार चेक कर लेगा आपका अप टाइम है कि नहीं। नो रिस्पॉन्स टाइम डेटा, तो अभी तो ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ये अभी इसको मैं क्लिक करके एक बार डिलीट कर लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरा कुछ काम का है नहीं। जैसे कि मेरा भाई थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो भाई ऐसे क्लिक करके मैं डिलीट कर सकती हूँ। डिलीट मॉनिटर डिलीट कर लेता हूँ ये वाला। अब ये कोड सैंडबॉक्स देव वाला चलता ही रहेगा। ठीक है, अब आपका ये जो कोड सैंडबॉक्स है ना, अगर आप यहाँ से कट भी कर दोगे ना तो भी आपका ये चालू ही रहेगा, ये VPS। अगर इसको आप लेना चाहते हो यहाँ, मतलब तो आपको बस यहाँ डालना है apt install teammate, ऐसे डालोगे तो ऐसा कुछ इंस्टॉल होगा। यस करके एंटर कर देना। फिर आपको बस पुटी होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास होगा PUTY। हाँ, मेरे पास पुटी है, तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। इसको यहाँ लिखना है अभी आपको टीमेट लिखोगे तो ऐसे कुछ आएगा। फिर आपको SSH वाला ये जो है ना, इसको कॉपी करना है, यहाँ आके इसको पेस्ट करके ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, ऐसा कुछ भाई ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए था। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ आता है तो भाई इसको ऐसे करके भाई एक बार कॉपी करना, तो ऐसा होगा। क्लियर करना और बाद में टीमेट करना वापस एक बार। और अगर आपका भी कुछ ऐसा ही आता है तो फिर भाई एक बार कट करके प्लस करना और फिर वापस डाल देना टीमेट डाल देना एक बार, तो ऐसा आएगा। फिर इसको कॉपी करना, यहाँ पे PUTTY ओपन कर लेना और ओपन करना। तो पहली बार में अगर आपका गलत आएगा तो ठीक है, इसको कट करो, वापस जाओ
वापस पुटी ओपन करो, वापस पेस्ट करो, वापस पेस्ट करो। अगर आपका फिर भी मेरा पेस्ट नहीं हो रहा, मैंने कॉपी नहीं किया इसलिए इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ आके पेस्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। फिर भी अगर आपका कनेक्ट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इसको कर्सर प्लस सी करके एंड कट कर देना है, फिर क्लियर करना है। फिर आपको लिखना है यहाँ SSH जो SSH करके एक लिंक आएगा। अगर आप इस पे जाते हो गेट स्टार, आपको एकदम नीचे आ जाना है, यहाँ एकदम नीचे आ जाना तो आपको यहाँ दिखेगा ये रन, डायरेक्ट रन वाला गिटहब एक्शंस। उसको बस यहाँ पेस्ट करना है, एंटर करना है। जैसे कि ये ऐसा आएगा, इसको कर्सर प्लस क्लिक करोगे, ओपन पे क्लिक करो, डायरेक्ट ओपन, नाम डालो, मैं डालता हूँ जैसे कि DREAM ड्रीम HOST ड्रीम होस्ट और एंटर कर देता हूँ। फिर प्लस पे क्लिक करो और यहाँ आपका VPS रेडी है। देख लो, दिख रहा है रूट प्रोजेक्ट वर्कस्पेस क्लियर। यहाँ पे जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा स्लो चलेगा। और नियो FTTC है, नियो फैक्स करूँगा तो नियो फैक्स भी यहाँ आएगा। अब मैं वापस एक बार क्लियर करूँगा तो आपका ये VPS रेडी है, ठीक है। आपको इसको कुछ काम नहीं है, बस ये लिंक को आपको बस फिर ऐसे लिंक करना है, सेव करना है। और यहाँ किधर ऐड साइट करके मैं यहाँ डालता हूँ और ऐड ओपेरा, तो ये ऐसे साइट से होगा। इसको भी कट कर दो और इसको भी कट कर दो। अब यहाँ आके देख लो, एक बार रिफ्रेश मारो और देखो ये ग्रीन होगा तो आपका अब टाइम 100% दिखा रहा है, ठीक है। तो अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप अगर ये भी कट कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ बस आपको ऐसे यहाँ आ जाओगे, आपका कनेक्टेड हो जाएगा। फिर आप यहाँ जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ऐसे भी एक VPS बना सकते हो। और ये वाला VPS मैं मेरे एक दोस्त को दे रहा हूँ भाई, गिविंग दिस VPS टू सब्सक्राइबर, ठीक है। गाइस किसको लेना चाहिए, अभी मेरे को डाउट जब से लेटेस्ट डाउट किसने पूछा था, इसने, तो गाइस इसको ही दे देते हैं। दिस इज योर VPS FRW फ्री, ऐसे दे दिया VPS। अब यहाँ से जैसे क्लिक करोगे, विजिट साइट करोगे तो आपका VPS भाई आ जाएगा। बस आपको नाम डालना है और एंटर करना है, ठीक है। गाइस हम भाई अच्छे हैं, अगर आपको भी VPS चाहिए तो भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है। अभी मैं इसको पूछूंगा, हैव यू SUB सब CRIBD सब्सक्राइब देन ओनली, ठीक है। बस अगर सब्सक्राइब किया है तो यस लिख देना, मैं भाई चेक कर लूँगा। अगर मेरा सब्सक्राइबर्स बड़े रहेंगे तो मैं आपको दे दूँगा, अगर नहीं बड़े रहेंगे तो नहीं दूँगा, ठीक है। पहले ही बोल रहा हूँ मैं, नहीं बड़े रहेंगे तो नहीं दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो के ये एरर मैं फिक्स कर रहा हूँ तो भाई थोड़े दिन के लिए वेट कर लो कि जब तक ये एरर मैं फिक्स करता हूँ तब तक, क्योंकि ये एरर भाई क्यों आ रहा है आई ऑल्सो डोंट नो भाई। अगर तुम दूसरी बार वाइट दबाओ मिसिंग डिपेंडेंसीज तो ये क्यों सिस्टम, ये आई ऑल्सो डोंट नो भाई, रुक जाओ मैं थोड़ा फिक्स कर रहा हूँ उसको। और अगर आपका भी ऐसा ही कुछ आ रहा है तो फिर क्या करो बताएं, यहाँ आके जो मेरा गिटहब यहाँ नहीं, आपको यहाँ आना है, IDX पे VPS पे आना। ये जो गिटहब है ना, ये जो इस पे आके जिसमें द गेमर का VPS है, या फिर एक काम करो, मैं एक कोड ही दे देता हूँ जिष्णु भाई जिसने मेरे को ये दिया था, उसका ही मैं कोड दे देता हूँ एक, वही कोड, हाँ वही एक कोड डाल देता हूँ, आपको दे देता हूँ मैं डायरेक्ट एक कोड, वो कोड डाल लेना तो आपका हो जाएगा काम, ठीक है। इसको रुक जाओ, मैं आपको इसका कोड दे देता हूँ, तेरा VPS रिपो URL, बस ये वाला रिपो करना तो, ठीक है। बस ये रहा, अगर मेरा ना चले तो IM PORT पोर्ट रिपो, ये वाला BSP बेस्ट, ठीक है। ये वाला ट्राई करना है इंपोर्ट रिपो, तो ये वाला इंपोर्ट रिपो आपका और अच्छे से काम करने वाला है, ठीक है। इसको भी बोल देता हूँ beautiful this IMPORT import repo, ठीक है। तो बस तो गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।